आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप कुंडली को देख करके आप उसके बारे में सही बात बता सकते हैं। ये कुंडली के मेन आधार मतलब ये कुंडली देखने का एक प्रमुख आधार है। देखने का सबसे सरल तरीका और सबसे कम समय में हमने कोई वर्ग नहीं लगाना है, सिर्फ D1 से ही हमने उसके बारे में बताना है। ये इस कुंडली में मैंने दो बातें ली हैं, भाग्य और कर्म। जिस आदमी का भाग्य ठीक होगा और फिर भाग्य का हम सुख देखते हैं, किसी भी भाव का सुख देखने के लिए उस भाव से चौथे भावित कारक को देखेंगे, वह क्या कह रहा है, उसी पर हम भाग्य का उसका भाग्य कैसा क्या है। मतलब D1 हमारा ये है, ये कुंडली है तुला लगन की। इसमें ये ग्रह सारे बैठे हुए हैं। ये शनि है शुक्र लगन में अपनी राशि में, शनि धनु राशि में, राहु चंद्रमा कुंभ राशि में, और गुरु बुध की राशि में, और सूर्य और केतु 11 राशि में, और 12 भाव में बुध और मंगल बैठा हुआ है। सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि हम कुंडली को यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम और शादी के बारे में देखना हो तो मैंने इसमें एक शादी का पॉइंट और जोड़ दिया है। सुख भाव का सुख भाव देखना है। शादी देखना किस ग्रह के अंतर दशा में हुई है, भाग्य कैसा है, नवम भाव, और कर्म कैसा है। हमारा जो नवम भाव होता है ये ऐसे होता है, प्रारब्ध कहते हैं, और ये पूर्वाध कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म है। कुंडली का कोई भी पंचम भाव वर्तमान, और ये हमारा पिछला जन्म का भाग, उसे कहते हैं प्रारब्ध। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी प्राणी आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है, तो हम उसके भाग्य के बारे में देखेंगे कि उसका भाग्य क्या कह रहा है। भाग्य की स्थिति ठीक है तो हम भाग्य से चौथे भाव को देखेंगे। जैसे ये हमारा भाग्य भाव है, यहाँ से हम चौथा भाव देखेंगे, 1 2 3 4। चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, पापी ग्रह बैठा हुआ है। बुध जो हमारा ग्रह होता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है वह फल वैसा ही देता है। वैसे भी बुध जो बैठा हुआ है वो कन्या राशि में, और बुध मंगल आपस में शत्रु हैं, और बुध का एक भाव है भाग्य भाव का। भाग्य का स्वामी लगनेश जो है हमारा लगन भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसका भाग्य यहाँ देखा हमने, गुरु बुध की राशि में बैठा हुआ, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, और इसका जो स्वामी है वो लगन से 12 भाव में बैठा हुआ। इसका भाग्य हो गया सामान्य। फिर हमने देखा चौथा भाग्य का सुख क्या कह रहा है, तो 1 2 3 4, उसमें इसका स्वामी बैठा हुआ है लेकिन अपने भाव को देख नहीं रहा है, और बुध मंगल साथ बैठा हुआ है, कन्या राशि है। इसका भाग्य का सुख भी सामान्य कहेंगे, भाग्य भी सामान्य और इसका भाग्य का सुख भी सामान्य। तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाग्य इसका सामान्य है, ठीक है। अब देखेंगे हम कर्म के बारे में। कर्म भाव होता है दशम भाव। दशम भाव में किसी भाव की दृष्टि नहीं है, ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन इसका जो स्वामी है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो यानी कुछ ठीक है। इसका स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये संबंध बना रहा दशम भाव से, तो इसका भाग्य सामान्य हो गया। इस भाव को कोई ग्रह नहीं देगा, ये भाव खाली। इसके कर्म भी सामान्य कहेंगे। कर्म के सुख हमने देखने हैं,
तो दसम भाव से जाएंगे चौथे भाव में, 1 2 3 4। चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसका कर्म सामान्य है, लेकिन कर्म का सुख इसको मिल रहा है, यानी इसको कर्म का सुख तो है, इसके कर्म भाव ठीक नहीं है, लेकिन कर्म भाव का इसको सुख मिल रहा हुआ है। लगन में शुक्र बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ है, यानी हम ये कहेंगे कि भाग्य से कर्म इसका अच्छा है, भाग्य सामान्य है, और ये करीब करीब ठीक है, इसका कर्म भाव ठीक है, भाग्य सामान्य है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी शादी कब हुई। शादी के लिए हम इसलिए देखते हैं कि शादी किस ग्रह के अंतर्गत हुई है, ये हमको देखना बहुत जरूरी होता है। इसकी जो शादी हुई थी जुलाई 2017 में, दशा थी शनि की और गुरु की। शनि हमारे पंचम भाव के स्वामी हो गए, और जो गुरु हैं हमारे 1 2 3 4 5, जो गुरु हैं वो लगन भाव को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है लगन भाव पर, पंचम भाव पे। लेकिन गुरु का 11 ये 9 भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। गुरु जो होता है 9 5 में बैठना जो होता है, तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इनकी शादी का जो है वो तो ठीक है, शादी का सुख हम देखेंगे। तो शादी का दुख हमारा देखते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव हमारा ये है, सप्तम भाव यहाँ से 1 2 3 4, सप्तम भाव में जो है वो खड़ग राशि है, और वो पंचम भाव में बैठा हुआ, यानी शादी का सुख भी इसको ठीक है, शादी का भी ठीक है, और कर्म भी ठीक है, कर्म इसके हैं सामान्य। ये सारी बातें हम देखने के बाद दशाओं पर जाते हैं। जो दशाएं होती हैं वो इंसान की दशा को बदल देता है। अगर दशानाथ और अंतरदशा और प्रति अंतरदशा, इन तीनों ग्रहों को हम लास्ट की प्रति दशा को देखेंगे वो क्या कह रही, उसी से हम फल निकालते हैं। तो हम इसका देख रहे हैं, जो शादी हुई थी वो तो शनि की महादशा थी और गुरु की अंतर्दशा थी। तो ये शादी का देख लिया हमने। फिर देखना इसकी जो दशा चल रही है 30 7 19 से लेकर के 26 12, 30 7 19 से लेकर के 30 7 36 तक ही दशा चल रही है, ये महादशा चल रही है, महादशा। अब इसका हमने जो भविष्य देखना है वो 2019 से लेकर के 30 7 2036 तक हमने देखना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बुध की महादशा में अंतर्दशा लेते हैं। किसी भी ग्रह की जो अंतर्दशा होती है वह फल नहीं देती है, उसके जो अंतर्दशा होती है वही फल देती है कि इसका कैसे क्या संबंध रहेगा। बुध के बाद दशा इसकी आई, बुध में बुध चला 2021 तक चला, फिर चला केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि। अब हम देखते हैं दशा नाश से जो दशा चल रही है उससे 6 8 भाव में कौन सा स्वामी बैठा हुआ है। दशा चल रही बुध की, बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कोई ग्रह नहीं है। बुध की दशा में राहु चंद्रमा दशा जो होगी, राहु की दशा होगी वो खराब जाएगी, और चंद्रमा दशा जो हमारी है वो समझ आएगी, इतनी खराब नहीं जाएगी। क्योंकि इस जातक का जो अभी समय चल रहा है, दशा चल रही है सूर्य की, और सूर्य 11 भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी पाप ग्रह माना जाता है। 3 6 11, 3
3, 6, 11 के जो स्वामी होते हैं वो पापी ग्रह माने जाते हैं। इस कुंडली में हमारा गुरु है वो पापी ग्रह है, क्योंकि गुरु हमारा स्वामी है 3 का और 6 का, तो ये पापी ग्रह हो गया। पापी ग्रह गुरु, गुरु और सूर्य इसका पापी ग्रह है, तो इसकी ये दशा जो है ठीक नहीं जाएगी। इसमें दशा आई बुध में, शुक्र की दशा आई, ये दशा आई हमारी 22 में। शुक्र हमारा है केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसने पैसा इस समय अच्छा कमाया, 23/12/22 से लेकर के 23/10/25 इसने पैसा अच्छा कमाया। यहाँ पर अच्छा कमाया। उसके बाद दशा लगी सूर्य की, यहाँ इनका काम जो भी नौकरी थी वो आधा काम हो गया। 23/10/25 से लेकर के 30/8/26 इनका काम लॉस में जाएगा, यानी सामान्य जाएगा, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो 11 भाव में बैठा हुआ है। तो आमदनी का जो स्वामी है वो 11 भाव में बैठा हुआ है। इनकी दशा जब बुध की सूर्य में आएगी तो इनका काम सामान्य हो जाएगा, और चंद्रमा की दशा आई वो भी सामान्य हो जाएगा। और मैं आपको बात बता देता हूँ, किसी के पैसे के बारे में देखना है तो धन भाव के स्वामी जो हमारे होते हैं वो 2 और 11 होते हैं। 2 और 11 स्वामियों का संबंध केंद्र से बन जाए या अपने घर से बन जाए तो वो पैसा अच्छा कमाएगा। और मैं आपको बात बता देता हूँ, कुंडली जब बनाते हैं, कुंडली में पूरी बना लें, फिर हम उनकी ग्रहों की दृष्टियां देख लेंगे, कौन से घर में कितने घर बैठे हुए हैं और कौन सा भाव इसका बलवान है। तो देखो इसका ये धन भाव खाली है, ना तो यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना इसका स्वामी इसको देख रहा है। 11 भाव में सूर्य अपने भाव में बैठा हुआ है, तो ये ठीक है, इसके लिए ठीक है। धन भाव का स्वामी 2 और 11 होता है। किसी के पैसे के बारे में हमने देखना है तो हम दूसरा और 11 भाव लेते हैं। 11 तीसरा भाव खाली है, ना तो कोई ग्रह देख रहा है और ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है। 11 भाव में सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, यानी इसका जो हमारा पैसे की जो कमाई हो गई वो आधी हो गई, 50% हो गई। ठीक है, अब हमने देखा इसके घर कौन कौन से बलवान है। भाव, इसका भाव बलवान है पंचम भाव। ये यहाँ राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ और 3 ग्रहों की दृष्टियां, ये आप जरूर बना ले। ग्रहों की दृष्टियों को आप अंकित कर देंगे कौन सा भाव ठीक है। इसका कर्म भाव में कोई ग्रह न बैठा हुआ है, ना किसी की दृष्टि है। सुख भाव में ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है। तो ये इसका सुख भाव में सामान्य है, कर्म भाव भी सामान्य है, पंचम भाव इसका ठीक है। इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। पढ़ाई लिखाई हम देखते हैं 2 से विद्या, और ये पंचम भाव देखते हैं, और लास्ट में जो हाई पढ़ाई होती है वो होती है हमारे 9वें भाव से। तो यहाँ भी गुरु बैठा हुआ, ये भी ठीक है, पढ़ाई इसकी ठीक है। और हमारा सप्तम भाव में 2 ग्रह, 2 भाव की दृष्टि है। पंचम में 3 ग्रह की दृष्टि है और 2 ग्रह बैठे हो, तो ये 5 हो गए। तीसरे भाव में इसमें शनि हमारा बैठा हुआ है और 2 भाव की ग्रह की दृष्टि है। और सप्तम भाव में 2 ग्रह की दृष्टि है। अष्टम भाव का खाली है, और ये इस 9 भाव में 1 ग्रह की दृष्टि है। टोटली दृष्टि होती है 13, शनि के 3, मंगल के 3 और बृहस्पति के 3। बाकी चंद्रमा की 1, शुक्र की 1, बुध की 1, सूर्य की 1, ऐसे टोटल दृष्टियां होती हैं 13। अब हम देखते हैं कि इसकी जो दशा चल रही है बुध की, वो 6ठे भाव में बैठा हुआ, व्यय भाव में बैठा हुआ है।
लेकिन 9 भाव का स्वामी है तो ये भी फल आधा देगा, पूरा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये व्यय में पहुंच गया, ये पैसा खर्च करवाएगा। ठीक है। बुध की दशा के बाद इसकी दशा चलेगी शनि की। शनि हमारे कहाँ बैठे हुए? शनि बैठे हुए हमारे तीसरे भाव में, और इसके शुक्र जो है लग्न इसके मित्र हैं शनि। जब इसकी शनि की दशा आएगी 36 के बाद तो ये पैसा ठीक ही कमाएंगे। वैसे भी बुध की दशा में जब इनकी दशा आएगी, बुध में शनि आएगी 20-11-33 लेकर के 30-36, ये इसका समय एकदम ठीक जाएगा। यानी इनका अभी इनका काम चलेगा सामान्य, इनका जो अच्छा समय आएगा वो 2033 में आएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमेशा त्रिकोण के स्वामी और जो स्वामी होते हैं वो फल अच्छा देते हैं, 3-6-11 भाव के स्वामी अच्छा नहीं देते हैं। इसमें गुरु इनका पिट गया है, ये पापी ग्रह में आ गया, और 9 भाव इनके भाग्य को भी खराब कर दिया, इसलिए गुरु ठीक नहीं है। शनि इनके ठीक हैं। शनि पर 2 ग्रह की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 शनि की। शनि पर दृष्टि गुरु के, गुरु की जहां भी दृष्टि पड़ती है वो भाव अच्छा बन जाता है। इसमें साहस, मतलब ये साहस भी हो गया, और ये गुरु की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई लगन पे, तीसरे भाव पे और पंच भाव पे। तो गुरु इनके लिए इस हिसाब से दशाओं के हिसाब से ठीक है। तो यानी शनि की जब महादशा आएगी, शनि की महादशा में इनकी समय अच्छा आ जाएगा। इनका अभी जो चल रहा है नौकरी वो सामान्य रहेगी। और आपको बता देता हूँ, आज जो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा उसके लिए हम तीसरा भाव, पहला भाव और लगन भाव देखते हैं, तीसरा और छठा भाव देखते हैं, पहला और छठा भाव देखते हैं। इस भाव में जो भाव बलवान हो वही काम करेगा, ये भाव बलवान होगा तो नौकरी करेगा छठा भाव, और पहला लगन भाव बलवान होगा तो वो अपना ही काम करेगा। ये आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अपने काम के लिए लगन लगनेश को देखते हैं और नौकरी के लिए छठे भाव और भावेश को देखते हैं। इसमें कौन सा भाव बलवान है वही व्यक्ति काम करेगा। तो मैंने आपको धन के बारे में बता दिया। दूसरा 11 भाव और भावेश कारक को देखेंगे, और पढ़ाई के लिए 2 5 दूसरा और पंच भाव देखेंगे, कर्म के लिए तो 10वां भाव देखेंगे, और भाग्य के लिए हम देखेंगे 9 भाव। तो मैंने आपको ये बातें बता दी। यानी कोई भी कुंडली हो तो उस आदमी का आप भाग्य देखो, भाग्य क्या रहा है और कर्म उसके कैसे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदा होता है अपना भाग्य लेके आता है, यानी प्रारब्ध लेके आता है, और प्रारब्ध अनुसार ही वो अपने जीवन में तरक्की करता है। प्रारब्ध अगर हमारा कमजोर है तो उसको उसी हिसाब से फल मिलेगा, फिर दशाएं सही लग जाएं तो फल उसको अच्छा ही मिलेगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें केंद्र के स्वामी शुक्र, शनि और बुध हैं। ये तीनों ग्रह इसको फल अच्छा देंगे। चंद्रमा ही फल अच्छा देगा, और मंगल स्वामी हमारा है 7वां भाव का और द्वितीय भाव का, ये बैठ गया 12 भाव में। ये मंगल इसको, क्योंकि मंगल हमारा मार्केश भी है और ये भी मारक भाव है, ये बैठ गया हमारा 12 भाव में। तो गुरु और मंगल इसके लिए पाप ग्रह माने जाएंगे। इसके लिए शुभ ग्रह बुध है, शनि है और शुक्र, ये इसके शुभ ग्रह हो गए। 3-6-11 के पाप ग्रह हमारा सूर्य, लेकिन सूर्य अपनी राशि में बैठा, इसलिए ये फल अच्छा ही देगा, खराब नहीं देगा। और तो गुरु और मंगल पाप ग्रह हो गए, बुध और शुक्र शनि
बुध, शुक्र, शनि, ये शुभ ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह हैं। तो मैंने आपको मैन बातें बता दी। आपको कोई वर्ग में नहीं जाना, ना डिग्री पे जाना है, सिर्फ आपने कुंडली के भावों को देखना है। इसका भाव कौन सा बलवान है, और भाव के बलवान आधार पर ही हमने भाग्य भाव देख लिया, प्रारब्ध देख लिया, कर्म भाव देख लिए, उसकी कैसी बता रहे हैं, उसी तरह उसका फल देखा जाता है। यही बात आप किस कुंडली में लगा करके देखेंगे तो आपको इसके बारे में जल्दी पता पड़ जाएगा। कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका है यह देखने का। नियम तो बहुत हैं, जहाँ जिसका जो नियम सही लग जाए और वो सही बताए, उसी से कुंडली को देखने में सही फल देती है। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा ही करे। ये तो मैंने आपको एक मोटे तौर से बिगर डिग्री के, बिगर वर्गों के आपको फलादेश कर दिया कि कुंडली ऐसे देखी जाती है। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।